नमस्कार छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार एक बार फिर माइक्रो टीचिंग की तड़कती भड़कती दुनिया के यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम में आप सभी का हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम श्यामपट्ट कौशल की घटना घटाने वाले हैं, आप सबका मौसम बनाने वाले हैं। तो आप सब चिल्ड एवं मस्त होकर इस वीडियो पर अपनी खूबसूरत सी नज़रें बनाए रखिएगा और टिकाए रखिएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौशल का नाम है श्यामपट्ट कौशल और आपका प्रकरण रहने वाला है आयत, और प्रकरण को अंडरलाइन करना भी अनिवार्य होगा। उसके बाद में आज का आपका विषय रहने वाला है गणित विषय है, और कक्षा 5वीं से आगे किसी भी कक्षा के लिए ये आयत प्रकरण आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में समय भी आपकी हो जाएगी 5 से 7 मिनट। और उसके बाद में शिक्षक क्रिया में आपका ये ब्लैक बोर्ड होता है, इस तरह चिपकाना होगा। और छात्र क्रिया में या फिर छात्र क्रिया में आपको क्या लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। शायद आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ अगर ये भी आप सीखना चाहते हैं कि श्यामपट्ट कौशल क्लासरूम में किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी चाहिए और प्रेजेंटेशन देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका क्या है, किस तरह से हमें खड़ा होना चाहिए, और श्यामपट्ट के पास जाने से हमें सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी के लिए हमने हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, जी हाँ साथियों, इसी यूट्यूब चैनल पर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। इसका लिंक हमने इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उपलब्ध करवा दिया है, जिससे कि आप आसानी से वहां तक पहुंच सके। और हमारे इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट देखना ना भूलें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है, शॉर्ट वीडियोज़ भी उपलब्ध है और लॉन्ग वीडियोज़ भी उपलब्ध है कि किस तरह से हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, हमें बचना चाहिए कौन कौन सी गलतियों से। ये सभी वीडियोज़ हमने ऑलरेडी उपलब्ध करवा दिए हैं। तो उसके बाद में देख लीजिए आयत को आप किस तरह से श्यामपट्ट कौशल बनाओगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले आयत की क्या है परिभाषा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो वो क्या होगा, आयत होगा। और इसकी विशेषताएं क्या होती है कि प्रत्येक कोण आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, और विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से आपको आयत का क्या बनाना है, एक डायग्राम बना देना है। उसके बाद में देख लीजिए आयत का आपका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई होगा आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद में देख लीजिए क्षेत्रफल, इसमें जो आपने डायग्राम में दिया हुआ है कि ABCD एक आयत है, और इसमें AB भुजा 3 मीटर और BC भुजा है वो 2 मीटर है। तो क्षेत्रफल आप इससे निकालोगे 2 इंटू 3, तो कितना हो गया, 6 मीटर स्क्वायर हो गया। तो आयत का परिमाप है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आपका आयत का परिमाप हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप श्यामपट्ट पर ये आपकी जो भी डायरी होगी उसमें आप लिख सकते हो। उसके बाद में देख लेते हैं कि अवलोकन सारणी या मूल्यांकन सारणी आपकी है वो भी, और आपके जो कंपोनेंट है वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से आपको घटकों का यूज करना चाहिए इस कौशल में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, घटकों में दिया हुआ है कि अक्षरों की सुडौलता व स्पष्टता होनी चाहिए, अक्षरों के आकार की समानता होनी चाहिए, और वाक्यों में जो वाक्य है आपके उसमें क्या है, संक्षिप्तता एवं सुस्पष्टता होनी चाहिए, और व्याकरणिक शुद्धता होनी चाहिए, और मुख्य बिंदुओं एवं शब्दों का रेखांकन भी होना चाहिए, और उसी के साथ आपके जो रेखा चित्र और चित्र का भी विकास करना चाहिए उसमें जो दिया हुआ है, और रंगीन चौक का भी आपको प्रयोग करना चाहिए। और इसमें आपकी ये क्या है, मूल्यांकन सूची है, आपने किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन दी उसके हिसाब से आपको बता दिए। ये सब भी हमने ऑलरेडी हमारे इसी यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम पर हमने उपलब्ध करवा दिया है कि किस तरह से इन सभी घटकों का आपको ध्यान रखना है और किस तरह से आप ध्यान रखोगे जिससे कि आपको रीटीच न मिल सके। उसी के साथ हम आपको बता दें कि अभी तक आपने इसी यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित मस्त और चिल्ड होकर सब्सक्राइब कर लीजिए। भूलना चाहो उतना भूल जाना साथियों, पर इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और तड़कती भड़कती माइक्रो टीचिंग की वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।